अब एक और बड़े मुद्दे की बारी है और वो बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में करेक्शन करना चाहता है और मैं कुछ इस पे आंकड़े भी जब तेजस्वी जी का जवाब सुनूंगी तो वो आंकड़े भी मैं रखूंगी। चुनाव आयोग एक अच्छा काम करना चाहता है ताकि जो घुसपैठिए हैं या वो वोटर्स जो नहीं यहाँ के नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट से हटाया जा सके, वो वोट ना दे पाए। इसमें आपको क्यों आपत्ति, और इतनी आपत्ति है कि आप लोग पूरा एक पावर शो लेके सड़क पर उतर आए, आप और राहुल गांधी? इसमें थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, हमें आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल 3-4 चीज़ों को लेकर के उठाया जा रहा है। पहला टाइमिंग, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा जो 4 करोड़ बिहारी बाहर हैं, और 5वां जो है क्या चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो नागरिकता इस देश के लोगों को वो देंगे, वो बताएंगे? कौन तय करेगा? तो हमारा सिंपल सवाल है, हमने मना नहीं किया, आप करते हैं। लेकिन लास्ट कब हुआ था? 2003 में। 2003 के बाद अब 25 में जब 2 महीने बाकी है चुनाव को, तो आप करा रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि 8 करोड़ जो हमारे वोटर हैं, आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं 11 जो गरीब के पास नहीं है? कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में एक नया लिस्ट जारी किया, तब उसमें उन लोगों को कोई आपत्ति क्यों नहीं थी? या ठीक लोकसभा के बाद ही आप करा देते? आप क्यों नहीं कराए लोकसभा के बाद? पूरा टाइम मिलता लोगों को, जो बाहर है वो भी आकर के डॉक्यूमेंट दे सकते थे। आप कुछ दिन पहले ड्राइव चलाते हैं कि डुप्लीकेसी वोट ना हो, इसलिए आधार को लिंक किया जाए। तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? आप राशन कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? ये तो बड़ा सवाल उठता है और दुख होता है। देखिए, मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता जी जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है, इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है, एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया हो तो बता दीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग अपना काम अच्छा कर रहा है या बुरा? गाइडलाइन हर बार बदला जा रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह पहुंचे नहीं है, खुद ही अपलोड कर रहे हैं साइन करके। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट ईमानदारी से चीजों को दिखा रहा है इनके ड्राइव को कि ये जो है केवल खाना पूर्ति की जा रही क्योंकि संख्या को पूरा करना है, आप वैसे पत्रकार पर आप जो केस करते हैं। आपकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से हो सकती है। इंडिया गठबंधन भी तो इसी इलेक्शन कमीशन के रहते हुए बहुत जगह चुनाव जीता है, तब ये सवाल कहाँ चला जाता है? और ये सवाल आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगाते हैं? देखिए, इसी वोटर से प्रधानमंत्री 3 बार बने। हाँ, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता? अगर उनको लगता है घुसपैठिया है तो यानी घुसपैठियों के वोट से वो बने, यानी फर्जी है चुनाव। लेकिन तेजस्वी जी, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मैं सीमांचल के कई जिलों का जिक्र करना चाहूंगी, कई वहां पर जितने नागरिक हैं उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, तो वो वेरिफिकेशन करने में क्यों ऐतराज है और क्यों दिक्कत है? आप तो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। आधार कार्ड दिया कौन? किसकी सरकार ने दिया? 2005 से 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, एनडीए बीजेपी की सरकार है। 11 साल से होम मिनिस्टर देश का अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई घुसपैठिया भी आकर के अगर हमारे देश में फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनाता है तो जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की है। इस पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मंजूर होगा, या फिर आप ये भी कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पे चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है तो मानते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट कि हमारे इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया और इलेक्शन कमीशन से पूछा भी। और दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को अभी तक चुनाव आयोग क्यों नहीं माना? ठीक है, या ज्ञानेश गुप्ता जी आके क्यों नहीं बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुझाव दिया, और एक बार भी क्लैरिटी नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे सुझाव। Zee News।